हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बच्चों, आज है प्रयास बैच का डे 6, पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 2। पिछला क्लास बहुत आराम आराम से स्लो मोशन में लेके चला था। रीजन क्या था? क्योंकि चैप्टर की शुरुआत हुई थी, वहां पे कुछ बातें हुई कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे कैसे बांटा गया, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कैसे बांटा गया। तो इसलिए इस क्लास को बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे लेकर चला गया। लेकिन आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से होगी, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे सारे बच्चे लाइव जुड़ जाओ, वीडियोस को कर दो शेयर, चैनल को कोई नहीं किया है सब्सक्राइब तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली वाइज जो वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी वो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई नया वीडियो कब आया और वीडियोस कब आने वाला है। समझ रहे हो ना बच्चों? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर, जो कि है डे 6 का लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग नोटबुक रेडी करो यार, नोटबुक ओपन करो जल्दी से। चलो भाई जल्दी जल्दी नोटबुक ओपन करो, नोटबुक वगैरह ओपन कर लो, फिर देखते हैं पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने बताया था आप लोगों को, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बात किया था कि वेरीफाई करो कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमने एक्स की वैल्यू पुट करके और बताया था कि हाँ भाई है या नहीं है। और आज की जो लेक्चर होने वाली है वो बेस्ड है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि पॉलिनोमियल दिया होता है और उसकी वैल्यू भी दी होती है, और आपको उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना होता है। चलो क्वेश्चन से साथ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको एक पहला पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है कि 5x² माइनस 3x+7। पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² माइनस 3x+7। एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब देख बच्चों, एक्स की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जहां जहां पॉलिनोमियल में एक्स है वहां वहां 1 पुट करना है। जैसे 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1+7। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे 5x², तो एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1+7। अब बताओ बच्चों, 5 इंटू 1 कितना होगा? 5। क्लियर? 3 इंटू 1 कितना होगा? 3 प्लस 7। 5 में से 3 गया बच्चों 2 प्लस 7, 2+7 9। तो ये आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। इसे ही बोलते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि आप ये पॉलिनोमियल दे रहे हो क्यू ऑफ वाई। क्यू ऑफ वाई का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल वाई यूज किया गया है। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक्स यूज किया गया है। देखो एक्स है, उसी तरह बच्चों इसमें क्या है? वाई है, और वाई की वैल्यू अपन को क्या पुट करनी है? 2 पुट करनी है। वाई की वैल्यू बच्चों अपन को क्या पुट करनी है? जल्दी बताओ। 2 पुट करनी है। अब आप क्या करोगे, जहां जहां वाई है वहां वहां 2 पुट कर देना। जैसे कि 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2+11। अब मैं इसको लिख दूं 3 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 2 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 2 की पावर 3 6 कर देते हैं, 2 इंटू 3। ऐसा नहीं होता मेरा बच्चा, ऐसा नहीं होता मेरे बाबू। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 2 2 2 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, 8 आ जाएगा। माइनस 4 2 8 प्लस 11। अब इसको सॉल्व करो, 8 3 24 -8 +11। अब 24 में से अगर 8 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 16, और 16 में 11 को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 27 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। बता दो बच्चों, आंसर क्या आ गया? 27 आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ अपने भैया को। समझ में आ रहा है तो थम्स अप लिख के भेजो जल्दी से। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते चलो। चल भाई, अब ये क्वेश्चन है पी ऑफ टी। पी ऑफ टी का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां टी वैल्यू पुट करनी, सॉरी टी दे रखा है। अब इस टी में टी की वैल्यू क्या पुट करनी है? ए। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यार ये तो टी की जगह ये पुट करना है, नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई होगा। डरने की जरूरत नहीं है,
सीधा सीधा जहां जहां टी है वहां वहां ए लिख दो। 4a4 प्लस 5, T3 है तो A3, टी स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। था बच्चों 4a4 5a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर बढ़ेंगे अगले स्लाइड। अगले स्लाइड में भी बच्चों आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत आसान होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू -1 और ये x की वैल्यू 2। तीन वैल्यूज पुट करनी है आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट का टाइमर लगा के बच्चों टाइम दे रहा हूं। ट्राई करो कि इसमें हो जाए। चलो जल्दी से। और जिसका आंसर हो जाएगा जल्दी से मेरे को लाइव चैट में कमेंट कर दियो। लाइव चैट में लिख दियो, फिर एक कमेंट कर दियो जल्दी से। लिख के करना x इक्वल टू 0 आंसर ये, x इक्वल टू -1 आंसर ये, x इक्वल टू 2 आंसर ये। लिख के करना बच्चों, जो भी करना आंसर्स को लिख के करना कमेंट वैल्यूज का। चलो जल्दी से। और 30 सेकंड का टाइम है, उड़ा दो बच्चों। चलो जल्दी से उड़ा दो। 20, 19, 18। कुछ बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों ने 30 सेकंड के अंदर आंसर दे रहे हैं, 30 सेकंड के अंदर। बहुत बढ़िया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे अभी तो 4 ही है। 3, 2, 1। घंटी बज गई। घंटी बज गई। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आंसर मैच कीजिएगा। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल के अंदर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के अंदर जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर दो। जैसे कि 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3। आंसर आ जाएगा आपका 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। क्या था बच्चों, जहां जहां x था वहां वहां 0 पुट करना था। वैसे ही जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करना है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पुट करो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब बच्चों सॉल्व करो इसे। 5 इंटू -1 करोगे तो -5 आ जाएगा। -4 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा। जब भी -1 की पावर इवन नंबर हो जैसे स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। प्लस 3 ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3। -5 -4 -9 प्लस 3। तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -6 इज द राइट आंसर। क्लियर है। उसी तरह क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट। फिर बच्चों देखो क्वेश्चन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहां जहां x है बच्चों, जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दो 2। जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दो 2। तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। यह आ जाएगा 10 -4 4 जा 16 प्लस 3। अब देखो 10 और 3 30 -16। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3। ये माइनस का 6 और ये आ गया 3। तो ये आ गया बच्चों आपके आंसर। बताओ क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ मुझे। चलो अब बढ़ जाए अगले स्लाइड की ओर। आगे आप लोगों को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना। आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी। उस वैल्यू की उसकी जो वैल्यू होगी उसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना होगा। सिंपल होता है बच्चों, सिंपल है ये तरीका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी बच्चों वही है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 3x प्लस 1 2x। आपको निकालना है पी ऑफ 4। यानी आपको x की जगह क्या पुट कर देना है 4 पुट कर देना है। अब आप बच्चों को जहां जहां आपको x मिले वहां वहां उसकी वैल्यू 4 पुट कर देना। जहां जहां x मिले क्या पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे। जैसे कि आपको पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है x माइनस 3 x प्लस 1 प्लस 2x। क्लियर है बच्चों। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है पी ऑफ 4। पी ऑफ 4 का मतलब क्या होता है
इस पॉलिनोमियल में x की जगह 4 पुट कर दो, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 4 पुट कर दो। अब क्या करना है, 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2 इंटू 4, सिंपल। और 4 में से 3 गया 1 इंटू 4 प्लस 1 5 प्लस 2 इंटू 4 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 5 5 प्लस 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 इज द राइट आंसर। 13 आ गया इसका बच्चों राइट आंसर। बताओ क्लियर है, 13 आ गया बच्चों इसका राइट आंसर। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखा है +2x, तो फाइंड पी ऑफ 4 आसान था। बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया तो जल्दी से थम्स अप लिखो यार, जल्दी से थम्स अप भेज दो। चलो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन बेटा हलुआ क्वेश्चन है, हलुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते हलुआ है, जो होते हलुआ है लेकिन देखने के बाद डर सा लगता है, और मेरे बच्चे स्किप कर देते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा मुझसे। कर लोगे, तुम ही करोगे, तुम ही, कोई और दूसरा नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। ट्राई करो बस, समझ रहे हो, हारना नहीं है। देखो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2, सॉरी 1। क्लियर, निकालना क्या है पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 का मतलब पॉलिनोमियल में क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। आंसर किस में आएगा, टर्म्स ऑफ के। अब के टर्म्स में आ गया, वहीं पे आप डर जाते हैं कि भैया के का क्या करे, के का अचार डालो ना, रखो उसे अपने पास। पी ऑफ 2 का मतलब होता है एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के इंटू 2, 2 के प्लस 1। समझना बात को, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर के इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 के। आ गया जी 5 प्लस 2 के, सिंपल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पूछा था पी ऑफ 2 के टर्म्स में। क्लियर, भैया ने क्या किया, एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर के इंटू 2, 2 के प्लस 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 के। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन यहां दिया है पी ऑफ 2 की वैल्यू 9 के बराबर, पी ऑफ 2 की वैल्यू 9 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने पी ऑफ 2 निकाला है 5 प्लस 2 के, जो आपने पी ऑफ 2 निकाला है 5 प्लस 2 के, पी ऑफ 2 की वैल्यू बताओ कितनी है, पी ऑफ 2 की वैल्यू 5 प्लस 2 के है ना बच्चों, पी ऑफ 2 की वैल्यू 5 प्लस 2 के है ना। 5 प्लस 2 के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के। तो अभी आ जाएगा 2 के इज इक्वल टू, प्लस का 5 उधर गया, माइनस का 5, 9 माइनस 5, 2 के 9 में से 5 गया 4, इसे कैंसिल आउट किया, के की वैल्यू आ गया 2, के की वैल्यू आ गया 2, के की वैल्यू 2 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है, के की वैल्यू 2 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है, क्लियर है तो बस रुक जाओ, क्लियर है तो रुक जाओ भाई, आगे बढ़ो अब मस्त मजे से। बता दो जल्दी से, क्लियर है तो बता दो बाबू। किसी ने किया पी ऑफ 2 निकाल दिया, यहां बोल रहा था पी ऑफ 2 9 है, तो ये 9 है, 9 के बराबर रख दिया, 9 के बराबर रख दिया, सिंपल। अब क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त क्वेश्चन था, थोड़ा ऊपर क्या था लेकिन आसान था। अब यहां पे आ गया, डिटरमाइन करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 ऑफ फैक्टर। देख बच्चों, बोलना बता रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इन दोनों पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है, x प्लस 1 फैक्टर है। अब देख बच्चों, मैं अगर तुझसे पूछूं कि 12 3 का, सॉरी 3 जो है वो 12 का फैक्टर है या नहीं है, 3 जो है वो 12 का फैक्टर है या नहीं है, तो आप ये चेक कर लेना कि 3 के टेबल में आता है नहीं आता। 3 के टेबल में आता है तो फैक्टर है। जब मैं 3 से 12 को डिवाइड करूंगा, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर आएगा 0, 0 आ जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। तो आप x प्लस 1 को, इस x प्लस 1 को डिवाइड कर देना,
इससे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चा बड़े ध्यान से करने वाली चीज है, पूरा ध्यान के साथ करोगे हो जाएगा। देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस वन फैक्टर। जो भी फैक्टर कहेगा ना, उस एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रख देना। एक्स प्लस वन को किसके बराबर? जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का वन। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे कहेगा एक्स प्लस टू ऑफ फैक्टर, तो एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर। एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं, यही पूछ रहा है ना, एक्स प्लस वन फैक्टर है या नहीं। एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये जो तुझे एक्स की वैल्यू मिली है बेटा, ये जो एक्स की वैल्यू मिली है, सिर्फ पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना, पी ऑफ एक्स। बोलोगे सर यहाँ तो पी ऑफ एक्स दिया नहीं है। आप खुद सोचना, ये पॉलिनोमियल तो है, कितने टर्म्स है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल बता कौन सा है? एक्स है। तो मैं इसे बोलूंगा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है, पी ऑफ एक्स। यही होता है बच्चों, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है। अब इस एक्स की जगह माइनस वन पुट करो। एक्स क्यूब यानी माइनस वन का क्यूब, प्लस है तो प्लस। एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। एक्स यानी माइनस का वन, प्लस है तो प्लस वन। यहां तो कोई दिक्कत? अब बता बच्चों, माइनस वन की पावर अगर ऑड नंबर है, याद रखो, यहां लिखो माइनस वन की पावर ऑड होगा तो आंसर आएगा माइनस वन, इवन होगा तो आंसर आएगा प्लस वन। ये बात आप अपने नोटबुक में लिख लो। नोटबुक क्यों तैयार करवा रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं नोटबुक तैयार करो? इसीलिए ना, ताकि आसान रहे। जैसे माइनस वन की पावर थ्री ऑड नंबर है तो ये आएगा माइनस वन। माइनस वन की पावर टू इवन नंबर है तो ये आएगा प्लस वन। प्लस माइनस माइनस वन, प्लस वन। ठीक बाबू, माइनस वन की पावर ऑड, तीन ऑड नंबर होता है तो माइनस वन। माइनस वन की पावर टू इवन है तो प्लस वन। प्लस माइनस वन प्लस वन। यहां तक चीजें क्लियर? तो देख, प्लस वन माइनस वन कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, रिमाइंडर इज जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो बोलेंगे हाँ भाई ये फैक्टर है। और एक चीज और ध्यान रखना, फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क है? फैक्टर छोटा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है। ये मल्टीपल है किसका? एक्स प्लस वन का। और एक्स प्लस वन क्या है? फैक्टर है इसका। एक्स प्लस वन फैक्टर है और ये मल्टीपल है। एक्स प्लस वन के टेबल में ये आ रहा है। बोलोगे भैया ये कैसे आ रहा है? तो ये बाबू रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब कि ये मल्टीपल है और एक्स प्लस वन फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि थ्री के टेबल में 12 आता है, तो 12 मल्टीपल है, बड़ा नंबर मल्टीपल है, छोटा नंबर फैक्टर। ये हमेशा ध्यान रखना। तो थ्री इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। ये चीज क्लियर रखना बच्चों। क्लियर है क्या? चलो जी, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्लियर है क्या? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन फैक्टर। बाबू जो भी फैक्टर है उसको जीरो के बराबर रखो। एक्स प्लस वन फैक्टर है, एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रखो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा माइनस का वन। क्लियर हो गया? अब देखो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? पी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत? एक्स फोर प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स टू प्लस एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत? चलो जी, अब जो एक्स की वैल्यू है, क्या है एक्स की वैल्यू? माइनस। पूरे एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो। माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन की पावर टू प्लस माइनस वन प्लस वन। कोई दिक्कत? भैया ने क्या किया, जहां जहां एक से वहां माइनस वन पुट कर दिया। माइनस वन फोर, माइनस वन थ्री, माइनस वन टू, माइनस प्लस। कोई दिक्कत? अब बताओ, माइनस वन की पावर है फोर, तो जब भी माइनस वन की पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस वन। ये देखो माइनस वन की पावर है ऑड नंबर तो ये आएगा माइनस वन। यहाँ माइनस वन की पावर इवन नंबर है तो आएगा प्लस वन। यहाँ माइनस वन है तो माइनस वन और ये आ गया प्लस वन। अब ये प्लस वन माइनस वन कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया, ये आ गया बच्चों आंसर आपका केवल वन। आंसर कितना आ गया? केवल वन। तो केवल वन आया तो बात नहीं बनेगी, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो लिखेंगे एक्स प्लस वन इज
नॉट अ फैक्टर। किसका? इस वाले का। x प्लस वन फैक्टर नहीं है। क्लियर? x प्लस वन फैक्टर किसका नहीं है? इसका नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ जाता तो फैक्टर होता। फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर जीरो होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर जीरो होगा। क्लियर? तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में जो इस टाइप पे आ जाते हैं। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अब आ गया फाइनली फैक्टराइज। फैक्टराइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स, 5 नंबर में नहीं आता। 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। फैक्टराइज के क्वेश्चंस 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में जरूर आते हैं। तो इसे आप समझने का कोशिश करना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो अभी भी तीन वाले 3 टर्म्स है ना, ये भी 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है। तो इनको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है? देखो, फॉर्मूला भी यूज होता है, लेकिन फॉर्मूले वाले फैक्टराइज मैंने अभी डाले नहीं है, वो आगे के सेक्शंस में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लग सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस मैंने आगे के स्लाइड्स में डाले हैं। अभी अपन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, और मैं बताऊंगा कि कैसे फैक्टराइज करते हैं आसान तरीके से। बहुत आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले फैक्टराइज के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले फैक्टराइज में बाबू ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूं, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट। दो चीजें ध्यान रखना। दूसरा, ये 2 पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लो कि भैया ने बोला था लास्ट को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, मिडिल टर्म को तोड़ना है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा, फोड़ दोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा, बच्चे फोड़ के आ जाओगे। अंडे जैसे नहीं फोड़ के ऑमलेट बनाते हैं, वैसे फोड़ दोगे मिडिल टर्म स्प्लिट। थोड़ा पेशेंस रखो, पहले लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, मिडिल टर्म स्प्लिट, ये 2 लाइन अपनी नोटबुक में लिख लो। अभी कमेंट बॉक्स में भी लिख दो, लाइव चैट में भी लिख के भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। चलो भाई, लास्ट कौन है? 1। फर्स्ट कौन है? 12। मास्टर ने बोला है लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर, यानी 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया? 12 आया। इसे साइड में लिख दे, इसे साइड में लिख दे। अब कह रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट कर। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब कौन है मिडिल में? 7 को स्प्लिट कर। 7 को कैसे स्प्लिट करना है अपन बताएगा। 7 को स्प्लिट करना है कैसे भी कि जोड़ने या घटाने पर, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए। किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें वही बताऊंगा। जैसे कि देख, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट किया, 1 इंटू 12, 12 आ गया। अब 12 को तोड़ो, 12 को तोड़ सकते हो 1 इंटू 12, एक हो सकता है। 1 इंटू 12, 12 हो सकता है। फिर तोड़ो, 2 इंटू 6, 12 हो सकता है। 2 इंटू 6 भी 12 हो सकता है। क्लियर? तीसरा तरीका, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 भी 12 हो सकता है। तीसरा तरीका 3 इंटू 4। क्लियर हो? ये 3 तरीके हुए 12 को तोड़ने के। लेकिन आप वो तरीका चुनना जिसको प्लस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला टर्म 7 आ जाए। पहले लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 12, फिर पॉसिबल नंबर सोच रहे हो भाई, दो पॉसिबल नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। 1 12, 2 6, 3 4। और कुछ है? और कुछ तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, नहीं आ रहा, सब्र रखो। अब इन तीनों में से उनको ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। 12 प्लस 1 13, माइनस करने पे 11, नहीं लूंगा भाई इसको, बात नहीं बन रही। 6 और 2 8, माइनस करूंगा 4, नहीं लूंगा भाई इसको, बात नहीं बन रही। 3 और 4 7, बात बन रही है। 3 और 4 7, माइनस करूंगा तो 1 आएगा। 3 और 4 7, लेकिन मास्टर को चाहिए था माइनस का 7। मास्टर को क्या चाहिए? माइनस का 7। तो माइनस का 7 चाहिए, तो 3 को भी माइनस रख दो, 4 को भी माइनस रख दो, माइनस माइनस प्लस ही होता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। -3 -4 -7 हो जाएगा। अब मास्टर बोल रहा है कि 12 और 3 दोनों किसी के टेबल में आते हैं। पक्का? सोचो तुम, 12 और 3 किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 12 और 3 आते हैं 3 के टेबल में। तो 3 और इन दोनों में x कॉमन है, तो x, तो लिखूंगा 3x। तो यहां बचेगा केवल 4 और x, और ये 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो 4x और 1 में क्या कॉमन है? 4 और 1 किसके टेबल में आते हैं यार? किसी के टेबल में नहीं आते। जो किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो सबका मालिक एक होता है। बोलो, सबका मालिक एक। तो सबका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 4 और 1 में कॉमन 1 ले लिया मास्टर ने, तो यहाँ आ गया 4x और यहाँ आ गया -1।
मेरे बच्चे बोलते हैं क्या, यहाँ +1 है, माइनस क्यों लिखा, तो बेटा ये माइनस और माइनस गुटरगु करके प्लस होंगे ना, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इस ब्रैकेट में आए वही दोबारा लिखना, जो इस ब्रैकेट में आए वही दोबारा लिखना। अब ब्रैकेट वाली चीजें जो है वो एक बार, यानी 4x-1 एक बार, और जो बिना ब्रैकेट वाला यानी 3x और -1 ये एक बार। काम खत्म, काम खत्म। 4x-1 3x-1 ये एक बार, आ गया फाइनल आंसर। 4x-1 और 3x-1 आ गया फाइनल आंसर। बताओ क्लियर है, बता दो ना क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ जाता हूं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2x² प्लस 7x+3, 2x² प्लस 7x+3। पहला तरीका मास्टर ने बोला था लास्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई। मेरे बच्चे करेंगे लास्ट में है 3, फर्स्ट में है 2, 3 2 जा 6 और यहां लिख दो। अब सोचो, सोचो, सोचना है, दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। एक आएगा 1 इंटू 6, दूसरा आएगा 2 इंटू 3। अब आपको आंसर दिख गया होगा। बाबू केवल मल्टीप्लाई करने पे 6 नहीं चाहिए, जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए 7। हमें 7 चाहिए, और हमें 7 कौन देगा, देखो 3 और 2 जोड़ोगे 5 घटाओगे 1, नहीं बात बनेगी। 1 और 6 7 जोड़ने पे आ जा रहा है, और 7 भी प्लस का चाहिए तो दोनों को प्लस में रख लो। कैसे, 2x² प्लस का 1x प्लस का 6x प्लस 3। अब देख बाबू 2 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, x है, कॉमन तो है बाबू। इसके पास x 2 है और इसके पास x 1 है, तो एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक 2 और एक x बचेगा। बाबू 2x² में एक x निकाल दिया, आज अच्छा मेरे पास, आजा मेरे पास निकाल लिया, तो इसके पास बचा 2 और x, और यहाँ से एक x निकाल लिया तो बचा 1। उसी तरह बच्चों 6 और 3 दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 3 दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो मास्टर ने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 1। क्लियर, तो एक बार ब्रैकेट वाला 2x प्लस 1 लिख दो, और एक बार बिना ब्रैकेट वाला x प्लस 3 लिख दो, बात बन गई। एक चीज मास्टर ने क्या बोला था, जो ब्रैकेट में पहली बार आएगा वो दोबारा आना ही आना है, नहीं आया यानी फैक्टराइजेशन गड़बड़ हो रही है, नहीं आया यानी फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। उसे सही कर बाबू मेरे, सही कर ले जल्दी से। अब आ गया फाइनली ये वाला सेक्शन, ये वाला खुद से ट्राई करोगे, मैं केवल वो बता देता हूँ, चलो करा ही देता हूँ, छोड़ो। पहला तरीका लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, यानी 6 को किससे, 6 से, तो 6 इंटू 6 36, 36 के पॉसिबल फैक्टर्स होंगे 1 इंटू 36, 3 इंटू 12, 9 इंटू 4। अपन को चाहिए 5, 5 चाहिए सर। पॉसिबल फैक्टर्स तो निकाल लिया ना, बीच वाला चाहिए होता है 5। 1 और 36 जोड़ोगे घटाओगे 5 नहीं आएगा, 3 और 12 जोड़ोगे घटाओगे 5 नहीं आएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6। 6x² और 9x में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है सर 3x। क्या कॉमन है, 3x। क्यों कॉमन आ गया सर 3x, क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है, पता है आपको। 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, किसके टेबल में आता है, 3x। अब यहां बचा केवल 2x, क्यों, क्योंकि एक x ले लिया था तो इसके पास एक ही x बचा। अब चेक करो 3 के टेबल में 9 कितनी बार में, 3 बार में। ब्रैकेट वाली चीजें रिपीट होती है, आंख बंद करके मैं लिख दूंगा, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप दिमाग लगा लेना। 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आता है, बताओ तो, आप खुद बताओ जल्दी से, लाइव चैट में मेरे बच्चे लिख के बताओ। 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 4 भी और 6 भी, तो 2 कॉमन ले लूंगा, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, तो -2 इंटू 2x 4x, -2 इंटू 3 -6। अब ब्रैकेट वाली चीजें एक बार लिख दो 2x प्लस 3, और बिना ब्रैकेट वाला एक बार लिख दो 3x माइनस 2, हो गया फैक्टराइज। तो ये होते हैं बच्चों 3 टर्म्स वाले फैक्टराइज, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब होते हैं 4 नंबर वाले फैक्टराइज, मतलब 4 टर्म्स वाले फैक्टराइज, सॉरी, जिसमें 4 टर्म्स है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें अक्सर गलतियां होती हैं आप लोगों से। पहले ये 3 वाला आप लोगों ने कर लिया, समझ लिया इसको अच्छे से, इसमें की और क्वेश्चंस लगाओ जाके, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं फाइनली अगले स्लाइड में। ये फैक्टराइज जो है बेटा, इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
चार टर्म्स वाले जो फैक्टराइज होते हैं वो आसान भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अब डिपेंड करता है कि भाई कॉमन निकल रहा है कि नहीं। अगर चार टर्म्स वाले में कॉमन निकल गया बात बन जाएगी, और अगर कॉमन नहीं निकला तब तो दिक्कत है, तब तो कलेश होगा, तब तो वही बात है, मेहनत लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं पहले। जैसे कि एक्स क्यूब, 2x² एक्स प्लस 2, यही है ना। अब देखो फैक्टराइज करना है। इस x3 और 2x² इन दोनों में कॉमन क्या है? x²। कैसे आया सर? इसके पास x3 है, इसके पास x2 है, तो दो तो सबके पास कॉमन है। जब x2 कॉमन ले लिया तो इस गरीब के पास बचा एक x और इसके पास बचा -2। यही बात है ना। x2 कॉमन ले लिया तो इसके पास बचा एक x और इसके पास -2। अब बताओ ऐसे ही x और 2 में कॉमन क्या है? जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -2। बोलोगे सर कैसे आया? +2 है। फिर वही बात, बच्चों वाली हरकतें। जब ये वाला टर्म आ गया तो सेम x -2 आएगा। अब चेक करो, -1 इंटू -2 +2, -1 इंटू x -x। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिख दो, x -2 को एक बार लिख दो और x² -1 को एक बार लिख दो। यहां तक बात बन गई और आपको लग गया कि आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं है। अब देख बाबू, अगर मैं इसको खोलूं तो ये 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, इसके 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी? x -2 तो एज इट इज रहेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या कहता है? एक बार a के साथ प्लस b, एक बार a के साथ माइनस b, यही कहता है आइडेंटिटीज। तो एक बार x के साथ +1, फिर एक बार x के साथ -1, आ गए 3 टर्म्स, आंसर आ गया। ये फैक्टराइज आसान था। लेकिन अगर सेकंड वाली की बात करें तो सेकंड वाला मैंने थोड़ा लेंदी बनाया है। अब आप इन दोनों में कॉमन निकाल लो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, निकलेगा 1, लेकिन दोनों टर्म सेम नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो दोनों तरीका समझो। पहले तो ये कॉमन वाला आ गया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। इसमें चार वालों को जब टर्म को स्प्लिट करना होता है ना, चार वालों को स्प्लिट करना होता है, तो बच्चों दिमाग लगानी पड़ती है, भयंकर दिमाग, तगड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे? तो देख मैं क्या सोच रहा हूं कि -5 को मैं तोड़ सकता हूँ 5 इंटू -1 पे, तोड़ सकता हूँ 5 इंटू -1। अब मैं क्या करूंगा, या तो 5 रखूंगा नहीं तो -1 रखूंगा और इसको रख के वेरीफाई करूंगा। पहली बात समझ, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, -5 इंटू 1 -5, इसको तोड़ दिया 5 इंटू -1। अब क्या करो, p ऑफ -1 रख के इसे चेक करो कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर वैल्यू 0 आ गई, अगर कोई वैल्यू रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, ट्रायल मेथड लो भाई, ये ट्रायल इसे बोलते हैं, ट्रायल। ट्रायल करो, ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, मतलब ट्रायल करके चेक करो कि वैल्यूज आ रही है नहीं। अगर मैं p की वैल्यू -1 पुट करूं और ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, पूरी पॉलिनोमियल 0 आ जाए, इसका मतलब -1 इसका फैक्टर है, -1 इसका फैक्टर है। चलो चेक करता हूं, -1 की पावर 3, -3 इंटू -1 की पावर 2, -9 इंटू -1, -5। सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा -1, -3, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, ये -9 इंटू -1, ये हो जाएगा प्लस का 9, -5, -5 3 8 और 1 9, -9 प्लस 9, आंसर इज 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब -1 इसका फैक्टर है, और -1 इसका फैक्टर कब होगा? जब x प्लस 1 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, तभी तो x की वैल्यू -1 आएगी। इससे ये पता चला कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 क्या है? फैक्टर है, किसका? इस बड़े पॉलिनोमियल का। x प्लस 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्यों आया सर? मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार सर फिर से समझा दो। समझा देता हूं। मैंने क्या किया, -1 पुट किया पूरे पॉलिनोमियल में। कैसे? यहां से 5 भी पुट कर सकता हूं, कोई कुछ नहीं करेगा मेरे को। 5 भी पुट करके चेक कर सकता हूं कि पॉलिनोमियल 0 हो रहा है नहीं। समझ रहे हो? पहले -1 पुट करके चेक किया, 0 हो गया, काम बन गया। -1 कब आया होगा? जब x प्लस 1 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर है, और जब एक बार x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 को डिवाइड कर दो, किससे? x प्लस 1 से डिवाइड कर दो, x³ -3x² -9x -5, डिवाइड कर दो। अब देख बच्चों, यहाँ x की पावर है 3 और इधर है x,
कुछ नहीं करना होता, डिवाइड आपको लगता है हार्ड है। यहाँ x की पावर जो सबसे ज्यादा है उसे पुट ऊपर रखो, यहाँ x की पावर जो है नीचे रखो और कैंसिल आउट करो। x की पावर कितना आएगा? 2 आएगा, सिंपल सी बात। यहाँ लिख दो x की पावर 2। x की पावर 2 को 1 से करोगे x की पावर 3, x की पावर 2 को 1 से करोगे x की पावर 2। पहली बात सिंपल समझ में आया? x की पावर 2 इंटू एक्स x3, x की पावर 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज करो, साइन चेंज का मतलब होता है प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की पावर 3 प्लस का था और ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये है -3x² और ये हो गया -x²। मेरे कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो +x² है। बाबू मेरे, जब साइंस चेंज करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। अब ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस का 4x² माइनस का 9x माइनस का 5। सारी चीजें ऊपर से नीचे ले आया। अब चेक करो यहाँ सबसे पहले कौन है, -4x², ऊपर रख दो -4x²। इधर चेक करो सबसे पहले कौन है, x है, नीचे रख दो, कैंसिल आउट कर दो। बचा क्या? माइनस का 4x। क्या बचा? माइनस का 4x। यहाँ लिख दो माइनस का 4x। अब -4x से इसको सॉल्व करेंगे, -4x इंटू x माइनस का 4x² -4x इंटू +1 -4x इंटू +1 माइनस का 4x। साइन कर दो चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चेक करो, यहाँ है माइनस का 9x और यहाँ है प्लस का 4x। फिर से बोलोगे कि माइनस का 4x है सर, पिट जाओगे क्योंकि साइन बदल चुका है तो चीजें बदल गई। जब ये मूव ऑन कर चुका है, जब हमारा 4 माइनस था, अब ये मूव ऑन करके प्लस जा हो चुका है, तो इसे पुरानी बातें याद मत दिलाओ। माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 5, माइनस का 5x माइनस का 5। अब इधर जो माइनस का 5x है इसे पहले रखो, माइनस का 5x, और यहाँ जो x है इसे बाद में रखो, x से x कट गया, आ गया आपका माइनस का 5। तो यहाँ आ जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 5x और -5 इंटू 1 -5, साइन चेंज प्लस प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। यानी जब x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? x² माइनस 4x प्लस 5। सिंपल, x² माइनस 4x प्लस 5 कौन सी वैल्यू आएगी? x² माइनस 4x प्लस 5। इस पूरी टर्म का एक फैक्टर तो निकल चुका था, इस पूरी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकला था x प्लस 1, और जब x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया तो आया x² माइनस 4x प्लस 5। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ, x², वही मिडिल टर्म स्प्लिट इस वाले तरीके से लास्ट को फर्स्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। चलो जी, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5x प्लस का 1x प्लस 5। कोई दिक्कत? -4x है प्लस 4x है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेने दो, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यहाँ तो आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो गड़बड़ कहाँ हो गई, देखे वही होता है पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक। जैसे यहाँ -5 है, अब भैया ने आपके आपके महान भैया संदीप भैया ने प्लस लिख दिया, होता है कभी कभी, ये महानता का काम बाबू मैं करता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी ना खत्म होती जा रही है दिन पर दिन। यहाँ -5 बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है और यहाँ प्लस, थोड़ा मेरा जो नियर साइटेडनेस है ना वो पूरा बैंड बजा पड़ा है। x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 5, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस 1। अब एक बार रख दो x माइनस 5 और एक बार रख दो x प्लस 1। क्लियर? इस वाले टर्म के दो फैक्टर आए, x माइनस 5 x प्लस 1, और एक x प्लस 1 पहले से था। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 और फिर दोबारा आया था x प्लस 1, फिर एक आ गया x माइनस 5, तो ये हो जाएगा इसका फाइनली फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन सबसे प्रो लेवल के आते हैं, अगर पेपर में आ गया तो जैकपॉट है, बनेगा ही नहीं, जैकपॉट है, बनेगा ही नहीं मास्टर। बाबू ट्राई करोगे तो सब बन जाएगा। इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेना, फिर ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको हार्ड लगेगा तो मैं और इसकी अलग से वीडियोस बना दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? अलग से और एक वीडियोस लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ से शुरू होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे वीवीआई पार्ट, सबसे वीवीआई पार्ट की ओर हम आ चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लग्जरी पार्ट की ओर बढ़ चुके हैं बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट। और क्या है इंपॉर्टेंट? फॉर्मूला। मैं बाबू कुछ नहीं कराऊंगा, ये फॉर्मूले तो मैंने आगे की स्लाइड्स में डाल रखे हैं, आप ये फॉर्मूला एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लोगे याद हो जाएगा।
देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, याद करते चलना साथ साथ। चलो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, मैं ऐसे ही लिखवाऊंगा। यहाँ कॉमन निकाल दिया लेकिन मैं ऐसे लिखवाऊंगा 2ab 2bc 2ca। आगे ये फॉर्मूले मिलेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सब माइनस हो जाएगा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें सब प्लस होगा। ऐसे कुछ कुछ आप तरीके ढूंढ के इसे याद करोगे। ये आप जल्दी से नोटबुक पे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो नैया पार लग जाएगी आपकी। समझ रहे हो? अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। मैंने क्या उस फॉर्मूले पे ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि अब जिस फॉर्मूले पे जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फॉर्मूले वाइज क्वेश्चंस, फॉर्मूला, नीचे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर फॉर्मूला, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, आराम आराम से लेके चलना है, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख रहे हो क्या चेंज हो रहा है? इसमें सब प्लस है, इसमें लास्ट में माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब होता है छोटा करना, फैक्टर मतलब छोटा, मल्टीपल मतलब बड़ा। ये बात आप लिख लो कहीं पे कि फैक्टर मतलब छोटा करना होता है, फैक्टर का मतलब होता है स्मॉल करना, उसे स्मॉल करना, छोटी फैक्टराइज करना, छोटा कर देना। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, एक अच्छा आइडेंटिटीज लगाकर। अब देखो फॉर्मूला 9x² 6xy और y²। देखो टर्म्स कितने हैं? तीन, एक दो तीन, और तीनों के तीनों प्लस में है। देखो प्लस प्लस प्लस। अब चेक करो तीन टर्म्स किसमें है? इसमें तो बाबू दो ही टर्म है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें तीन है लेकिन दो प्लस और एक माइनस। इसमें तीन है और तीनों प्लस है, यानी बात बन जाएगी। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा बाबू। अब चेक करो 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 9 स्क्वायर होता है बाबू 3x का होल स्क्वायर। तो मुझे मिल गया ए का स्क्वायर, मिल गया। फिर देखो मैंने पहले बी स्क्वायर लिखा है फिर 2ab लिखा है, लेकिन अक्सर आप लोग बुक को फॉलो करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप चेक करो, ए स्क्वायर हो गया प्लस में ये y किसका स्क्वायर है? y का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर हो गया। अब देख बाबू, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोले भटूरे बच्चों, ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया। तो मिसिंग कौन है? 2ab ना। तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3x और b की वैल्यू y। अब क्या करते हो आप? ए की वैल्यू 3x स्क्वायर लिखते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ए स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर, ए तो केवल 3x है ना। तो अब देखो 9 को लिखा 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिखा y का स्क्वायर, बीच में 2ab, 2 इंटू 3x इंटू वाई। पूरा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां बन गया 2ab। अब देख बाबू फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 3x प्लस बी की वैल्यू y, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी को मास्टर कितनी बार लिख देगा? दो बार, 3x प्लस वाई, और फिर से लिख देगा 3x प्लस वाई, और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? बताओ क्लियर हो गया? 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। उसी तरह जब मास्टर इस वाले को सॉल्व करेगा तो क्या देख रहा है कि ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस 2ab आ रहा है, यानी आइडेंटिटी नंबर 2। क्वेश्चंस लगाओगे धीरे धीरे आइडेंटिटीज की पहचान हो जाएगी। 4y किसका स्क्वायर है? तो ये है 2y का होल स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर है? तो ये है 1 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस का 2, ए की वैल्यू 2y और बी की वैल्यू 1। क्लियर हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले क्वेश्चन को सेट करना होता है। पहले बेटा बिना सॉल्व कब करोगे? बिना सॉल्व बोल रहा हूँ, सॉल्व कब करोगे? जब आप क्वेश्चन को सेट करोगे। पहले सेट करो, ये 2y का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस 2ab। तो इस पूरे को लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2y माइनस 1 दो बार, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 दो बार आ गया, आंसर क्लियर। 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 कितनी बार? दो बार। क्लियर हो गया क्या? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं।
क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब ये आइडेंटिटीज देख के ही लग रहा है बाबू, देखो आइडेंटिटीज की पहचान ना देख के हो जाती है, ठीक है? आइडेंटिटीज देख के पहचान में आ जाएगा। जैसे देखो एक्स का स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकता हूं वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। तो ये आइडेंटिटीज बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस किसको? एक्स को, एक्स प्लस वाई बाई 10, और एक बार लिख दो एक्स माइनस वाई बाई 10, हो गया। एक बार एक्स के साथ प्लस वाई बाई 10, एक बार एक्स के साथ माइनस वाई बाई 10, सिंपल। हाँ, टाटा बाय बाय। क्लियर? तो आगे बढ़ जाओ। क्लियर? तो आगे बढ़ जाओ जल्दी से बाबू, आगे बढ़ जाओ, मजा आ जाएगा कसम से। बताओ क्लियर हो गया? ये फॉर्मूले 3 ऊपर दिख रहा है, बड़े बड़े अच्छे तरीके से सजा के लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं? कि आप इसे दहेज में ले जाओगे? नहीं, नोटबुक में लिखो बच्चों, नोटबुक में लिखो, याद करो इसे, तभी मजा आएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब देख भाई, सेम क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग। आइडेंटिटीज यूज करो और फैक्टराइज करो। आइडेंटिटीज में देखो तीनों प्लस है, तीन टर्म्स तीनों प्लस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधी बात है, एक बार में बोल दो, एक बार में। तीन टर्म्स है, तीनों प्लस में है, ये किसका स्क्वायर? ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 25 किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। दो चीजें तो मिल गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बचा बीच में 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 5। अब चेक करो, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20x, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20x। अब इसमें पूरे को क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा बच्चों? 2x और 5 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब वो वैल्यू कितनी बार? दो बार। 2x प्लस 5 एक बार, फिर 2x प्लस 5 एक बार, 2x प्लस 5 एक बार और 2x प्लस 5 एक बार। दैट्स सिंपल, सो सिंपल, बहुत इजी है, हलवा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया ये वाला पार्ट, 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1। अब ये 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये 9y स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर। फिर लास्ट में जाओ, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। बट वो मिसिंग क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3y, बी की वैल्यू 1। सिंपल, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर आपके फॉर्मूले में तो पहले बी स्क्वायर था फिर माइनस 2ab था, उससे फर्क पड़ता है क्या? उससे फर्क पड़ता है क्या बच्चों, बता दो तो। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब भी मैं इसको तोड़ सकता हूँ, सॉरी अब मैं इसको फॉर्मूले पे ला सकता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 3y, बी की वैल्यू 1। आप केवल ए और बी की पहचान करो, आपका काम हो जाएगा बच्चों। ए और बी पहचानने आना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 3y माइनस 1 कितनी बार? 3y माइनस 1 दो बार, सिंपल। 3y माइनस 1 दो बार, क्लियर हो गया। अब ये बचा लास्ट वाला, लास्ट वाला अपने आप चिल्ला के बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करो, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये हो गया वाई अपॉन 11 का होल स्क्वायर। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर? 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। अब ये फॉर्मूला बना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में क्या? एक्स प्लस वाई बाई 11। एक बार प्लस में किस किस को? प्लस में एक्स को और वाई बाई 11 को प्लस में, और एक बार माइनस में एक्स को और वाई बाई 11 को माइनस में। तो एक बार एक्स प्लस वाई बाई 11 और एक बार एक्स माइनस वाई बाई 11। एक बार एक्स प्लस वाई बाई 11, एक बार एक्स माइनस वाई बाई 11। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? तो अगली स्लाइड पे बढ़ जाऊं? चलो बढ़ जाते हैं अच्छे तरीके से। अब बच्चों आ गया अगला फॉर्मूला। देखो टाइप वाइज फॉर्मूला, नीचे क्वेश्चंस आपको मिल गए। क्वेश्चन ये आपको ये तीन फॉर्मूले मिले, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिया। नोट्स बनाने का यही फायदा है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लिया। ठीक है, अब आपने ये देखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या कहता है? पहिलका का स्क्वायर, दूसरका का स्क्वायर, तीसरका का स्क्वायर। हमने भाषा में ऐसे ही होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, प्लस में एक बार 2ab, एक बार 2bc और एक बार 2ca, एक बार 2ab, एक बार 2bc, एक बार 2ca, एक बार 2ab, एक बार 2bc, एक बार 2ca, एक बार 2ab, एक बार 2bc, एक बार 2ca। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे।
जैसे कि यहाँ दिया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये दिया है ना। x हो गया a, 2y हो गया b, 4z हो गया c। बस आपको a b c की पहचान करनी थी, यही करनी थी ना बेटा, a b c की पहचान करनी थी। x हो गया a हो गया b हो गया 2y, c हो गया 4z। फॉर्मूले पे ले चलो, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या लिखा था, एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब बड़ा, फैक्टराइज मतलब छोटा। तो एक्सपेंड मतलब देखो छोटा दिया है, बड़ा कर देंगे। फैक्टराइज कहेगा बड़ा देगा, छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, बड़ा करने के लिए भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के कुछ ना होगा, बिना फॉर्मूला के बेटा कुछ ना होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। फॉर्मूला याद करो, ये याद करने के लिए तो दिया है, देखने के लिए थोड़ी दिया है तुमको। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी की वैल्यू 4z का स्क्वायर, ये हो गया 4z का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2 प्लस है तो प्लस, फिर आ गया 2bc, तो 2 की जगह 2, बी की वैल्यू की जगह 2y और सी की वैल्यू की जगह 4z। तो देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, बोलोगे घंटा मजा आ रहा है, बहुत नहीं आ रहा समझ में। अरे बाबू, ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, चेक कर लो ना ए की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू 4z का होल स्क्वायर, 2ab था ना, 2 इंटू ए की वैल्यू x, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 2y कर दिया। फिर था 2bc, तो 2, बी की वैल्यू चेक करो 2y, सी 4z, 2y 4z। फिर आ गया 2ca, फिर लिखूंगा 2 और सी की वैल्यू यहां से चेक करूंगा 4z और ए है तो x, 4z और x, सी की वैल्यू 4z, ए की वैल्यू x। अब इसे सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर आएगा 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर आएगा 4 का 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 zx। ये हो गया आंसर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बताओ क्लियर हुआ। आप उसी तरह बच्चा ये वाला आप ट्राई करोगे, ये वाला ट्राई करोगे, ट्राई करो। इसे अगली क्लास में मैं आप लोगों से चेक करूंगा, ठीक है, इसे अगले क्लास में चेक करूंगा। आज की क्लास में बच्चों क्या है कि ये जो फॉर्मूला कराया गया है इसे एक बार लर्न कर लेना, और जो पीछे वाला कराया था वो तो नहीं है, याद करोगे, याद करें। बहुत मजा आएगा बच्चों अगली क्लास में। अगली क्लास में और अब क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते चले जाएंगे, मजेदार मजेदार मजेदार। तो आज की क्लास को यहीं पे कैंसिल करते हैं, मतलब कैंसिल क्या करना है पर तो पढ़ लिया, कैंसिल क्या कर रहे हैं मतलब यहीं पे खत्म करते हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियोस को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर बार बोलता हूं बच्चों क्योंकि नया चैनल है, और अगर आप लोग बच्चों सपोर्ट करोगे ना तभी जाके इसका ग्रोथ हो पाएगा। 1 रुपया चैनल से नहीं आ रहा है, कुछ इनकम नहीं है, नहीं चाहिए इनकम, पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए बस, वो आप लोग दो बस, इनफ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।